आप सभी बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा 20 जनवरी को होनी है 2024 के लिए उसकी तैयारी कर रहे होंगे। और परीक्षा में आपको मालूम होना चाहिए कि मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न आते हैं, जो कि परीक्षा में सफल होने के लिए बहुत जरूरी नंबर आपके लिए वो होते हैं। तो देखिए, उसी में मैं यहाँ पे 2016 के कुछ महत्वपूर्ण मानसिक योग्यता प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। इससे पहले आपने देखा होगा कि मैं 20 प्रश्न करा चुका हूं, और आज जो हमारा 21वां प्रश्न है, इसमें सबसे पहले आपको इसके निर्देश को पढ़ना है। निर्देश को आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे कि 21 से 25 जो ये प्रश्न है, 21 से 25, इसमें निर्देश को देखेंगे कि निम्न प्रश्नों में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। इसी प्रकार तीसरी और चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी वैसा ही संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियां 1, 2, 3 और 4 में वे आकृति चुनिए जो प्रश्नवाचक वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। देखिए, इसे आपको समझना है कि जिस प्रकार से इस वाले आकृति का संबंध इस आकृति से है, वैसे ही इस आकृति का संबंध यहाँ पे आकृति से होना चाहिए। और वो आकृति आपको, ये जो उत्तर आकृति यहाँ पे दी गई है 4, इनमें से छांटकर आपको बतानी है। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि इन 2 आकृतियों में क्या संबंध है। देखिए, यहाँ पे ये त्रिभुज बना हुआ है, ये सबको दिख रहा है। ये त्रिभुज बना है और इसका ये भाग रेखांकित है। और दूसरी वाली आकृति में आके ये त्रिभुज क्या हो गया, विपरीत बन गया, यानी कि उल्टा पलट गया। यहाँ पे ये इधर को, इसका इधर से ऊपर को बना है, तो यहाँ ये यहाँ से नीचे को बना हुआ है, विपरीत हो चुका है। ऐसी ही ये आकृति हमारी है, ये त्रिभुज है, और ये त्रिभुज हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, विपरीत यूं करके बन जाएगा। और ये रेखांकित भाग है वो आपका यहाँ को आ जाएगा। तो ऐसी आकृति कौन सी है, तो देखेंगे कि इस तरह की आकृति आपके पास प्रश्न नंबर 3, जो उत्तर नंबर 3 है, ये विकल्प आपका यहाँ पे सही बैठता है। और ये देखते हैं, देखिए ये नीचे को है गलत, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो सबसे पहले आपको चारों विकल्पों को देखना है, ये नहीं कि केवल एक विकल्प को आप देखेंगे। उन चारों विकल्पों को भी आपने ध्यान में रखना है कि वह गलत क्यों है। प्रश्न 22 को आप देखिएगा। देखिए, यहाँ पे ये आकृति आपको दिखाई दे रही है कि एक वृत्त है, और उसके बाहर क्या है, उसके बाहर जो ये रेखा है, ये बाहर की रेखा है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि वृत्त हमारा बाहर हो गया है, और जो ये रेखा थी वो रेखा अंदर हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जब इस आकृति का संबंध इससे इस प्रकार है, तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए ये वृत्त बाहर है, तो वृत्त आपका क्या हो जाएगा, वृत्त आपका यहाँ पे अंदर हो जाएगा। और जो ये बना है, ये जो षष्ठभुज बना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, षष्ठभुज जो बना है ये आपका बाहर से बन जाएगा। तो ऐसी आकृति आपको कौन सी नजर आ रही है, तो इस तरह की आकृति आपको विकल्प 1 नजर आ रही है। और यहां आप देखेंगे तो ये बिल्कुल आपके गलत है। तो बहुत ही सरल प्रश्न, केवल आवश्यकता है आपको ध्यान देने की। अब देखिए प्रश्न 23 को आप देखिएगा। यहां पे एक वर्ग बना है और उसके 4 भाग इसने करे हैं। पहले यहां पे रेखांकित, ये रेखांकित। दूसरे वाले में देखिए, जब ये यहां था तो ये यहां पे ये बन गया है, इस तरह को घूम गया है, यानी 90 अंश से घूम गया है। ये देखिए, ये यहां घूम गए। अब ऐसे ही ये भाग है आपका, जब ये 90 अंश को घूमेगा तो ये किधर को बन जाएंगे, ये इधर को इसकी आकृति बनेगी, ठीक है। ये आकृति इधर को बन जाएगी, इस तरह की, इस तरह से ये आकृति आपकी यहां पे बन जानी है। ध्यान आपको क्या देना है कि जो ये रेखा है, इसकी रेखा यूं है, इस साइड में है। देखिए ये रेखा हमारी इधर को है और ये रेखा ये है। तो अब ऐसी आकृति कौन सी, सबसे पहले तो ये वाली आकृति देखनी है आपको कि इस तरह की आकृति कौन सी है। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये 2 आकृति हमारी यहाँ पे बैठ रही है, ठीक है। ये 2 आकृति हमारी बैठ रही है। अब आप देखिए ये बिल्कुल समान लग रही है, लेकिन आपको जो ध्यान देने की जरूरत है वो क्या है, वो है इसका ये जो रेखा है, ये रेखा यूं है। ऊपर वाले में देखिएगा आप,
जो त्रिभुज में है ये रेखा हमारी कैसी है, यू में है। और यहां पे ये रेखा कैसी है, ये रेखा आप देख रहे हैं तीसरे वाली आकृति में ये रेखा सीधी हो गई है, तो ये नहीं होगा और इसका विकल्प 4 आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो ये कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं कि उनमें ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसे आपने बड़े ध्यान से देखना है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे ये आकृति इस तरह की दिख रही है और यहाँ पे ये प्रश्न नंबर 3 को देखिए, जो विकल्प 3 है, और 4 को देखिए, तो इसलिए इसका 4 वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 24 को देखते हैं। देखिए प्रश्न 24 के अंतर्गत यहां पे एक वर्ग दिया गया है और वर्ग को रेखांकित करके, ये वर्ग है, वर्ग को रेखांकित किया गया है और उसके अंदर एक जो त्रिभुज है ये रिक्त स्थान है, ठीक है, खाली बना हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ, जो त्रिभुज है वो त्रिभुज तो हमारा बाहर आ गया है और जो वर्ग बाहर था वो वर्ग अंदर उसने क्या कर दिया, खाली वर्ग रख दिया। तो अब आप समझ गए। तो यहाँ पे ये वृत्त बाहर है, तो ये वृत्त तो आपका अंदर आ जाना है, ठीक है, वृत्त आपका अंदर आ जाएगा और जो क्या है, वर्ग है, वर्ग आपका बाहर आ जाएगा, ये वर्ग बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ वर्ग जो रेखांकित है ये वर्ग हमारा रेखांकित हो जाएगा और जो वृत्त है वो खाली रहेगा। तो कौन सी आकृति आपको नजर आ रही है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप देखेंगे, देखिए इसके अंदर वृत्त है, ये वृत्त है खाली और ये रेखांकित से वर्ग बना हुआ है। यहां देखिए, यहां त्रिभुज हो गया जबकि वृत्त आना चाहिए, यहां वर्ग आ गया जबकि वृत्त आना चाहिए, यहां वर्ग आपका अंदर आ गया है जबकि वर्ग आपका बाहर होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो विकल्प 1 आपका इसका सही उत्तर है। बड़े ध्यान से आपको देखना है। 25 वाले को देखते हैं। 25 वाले में देख रहे हैं कि 3 वृत्त बने हैं और वे एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, एक दूसरे को काट रहे हैं। यहां पे भी वृत्त अपनी जगह में है, लेकिन जो ये रेखा हमारी जो 2 हैं, ये देखिए 2 खाली रेखा जो दिख रही हैं, ये यहाँ पे 1 हो गई और ये काली क्या हो गई है, काली से हो गई है, ठीक है। अब देखिए अंदर थी तो अंदर ही 1 हो गई। अब ये रेखा हमारी क्या है, बाहर है, इस ये वाले त्रिभुज तो अपनी जगह रहेंगे, ठीक है, और जो बाहर वाली रेखा है वो बाहर ही क्या हो जाएंगी, काली हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये लग रहा है, लेकिन इसके अंदर ये वाली आकृति दिख रही है जबकि यहाँ पे केवल ये ब्लैंक है, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पे इसका ये काला कर दिया है इसने, जो छोटा सा ब्लैंक यहाँ पे होना चाहिए, रिक्त स्थान जैसा होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। अब ये दोनों आपकी आकृति एक जैसी लग रही है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल इनमें कोई फर्क नहीं लग रहा है। कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी आपके लिए आ जाते हैं कि उनके उत्तर बिल्कुल समान लगते हैं, तो वहां पे आपको एक उत्तर में सही कर देना है। तो ये तीसरा वाला इसका बिल्कुल सही लग रहा है, चौथा भी सेम है लेकिन तीसरे वाले को हम सही कर देते हैं। तो इस प्रकार का भी वहां पे प्रश्न आ जाता है। तो बच्चों ध्यान से आपको देखना है। अगला देखिए, इस तरह की का एक प्रश्न, 4 प्रश्न 5 प्रश्न वहां पे आते हैं। निर्देश को ध्यान से पढ़ना है कि निम्न प्रश्नों में किसी ज्यामितिक आकृति का एक भाग रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में दिया गया है। ये आकृति आपको दिख रही है और इसके एक भाग यहां दिया गया है, ठीक है, और रेखा के दाईं तरफ दी गई 4 उत्तर आकृतियां 1 2 3 और 4 में से कोई एक उसका दूसरा भाग है। दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृति में वह आकृति ढूंढिए जो उस ज्यामितिक आकृति को पूर्ण बनाती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ऐसा प्रश्न आता ही आता है, तो ध्यान से आपको देखना है। मैं आपके सामने रख रहा हूं इसको। देखिए इन्हें करने का जो तरीका है कि ये एक आकृति है, इस आकृति को आपने पूरा करना है, तो इसके लिए आपने ये बना दिया। अब आपको ये दिखना चाहिए कि जो ये भाग आपने बनाया है, ये जो भाग हो गया, ये आकृति आपको किस में नजर आ रही है। तो आप देखेंगे स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है कि इसका जो प्रश्न होगा वह आपका कौन सा है, सही उत्तर इसका जो होगा वो 4 होगा। तो इस प्रकार से आपको आकृतियों को पूर्ण करना है। अब देखते हैं 27 को आप देखिएगा
इसको मैंने कहा आपसे पूर्ण कर दीजिए इसको। अब देखिए ऐसी आकृति आपको कौन सी नजर आ रही है, लगाइए आप अनुमान। देखो बच्चों, ये बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है, और ये आकृति आपकी सही लग रही है और ये भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल आप केवल विकल्प 3 को ही देखेंगे और बाकियों को आप देखेंगे ही नहीं। देखने में कोई ज़्यादा समय नष्ट नहीं होता है, तो इसलिए चारों विकल्प को बड़े ध्यान से आपने देखना है और फिर जो सबसे उपयुक्त बिल्कुल सही होगा उसको आपने सही करना है। तो इस आकृति को देखिए मैंने आपके सामने बना दिया है, ये आपको दिख रहा है। तो ऐसी आकृति आपकी तीसरा विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न 28 की ओर। देखिए इसमें देखिए आपको कौन सा नजर आ रहा है। अब देखिए ये अपूर्ण है, ठीक है। अब वृत्त बनने वर्ग बनने के लिए ये हम करेंगे, ये करेंगे तभी ये वर्ग बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब आप देखिए ऐसी कौन सी आकृति आपको नजर आ रही है। ये आकृति आपको ढूंढनी है इसमें कि कौन सी आकृति। ये देखिए यही आकृति आपको ढूंढनी है, बाकी भाग तो बना हुआ है इसका। ये आकृति आपको कौन सी नजर आ रही है। तो आप बिल्कुल देख रहे होंगे कि एक नंबर पे ये बिल्कुल सही दिख रही है, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो विकल्प 1 इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार से आपको आकृतियों को पूर्ण करना है। और यहाँ पे 29 वाले को हम देख लेते हैं। देखिएगा, चित्रों को बनाने की कोशिश आपने करनी है, बना के वहां पे नहीं भी बनाएंगे तो समझना जरूर है। देखिए ये आपका बन गया, ये थोड़ा सा इधर को जा रहा है और ये आपका वर्ग बन गया। तो इस प्रकार का ई जैसा आपको उल्टा ई कौन सा दिख रहा है कि ये देखिए मैंने आपका रेखांकित भाग मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूं, ऐसा कौन सा दिख रहा है। तो आप देखते ही बता देंगे कि 29 का जो उत्तर है वो 1 वाला बिल्कुल आपका सही है। और इसमें देखिए ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, यहाँ नहीं होगा, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो चौथा उत्तर बिल्कुल सही। अब देखिए प्रश्न नंबर 30। अब आपको ये बहुत सही लग रहे होंगे, बहुत सरल लग रहे होंगे और सरल होते भी हैं। अगर आपकी समझ में आ गया, बनाने का तरीका आपको आ गया, तो ये बहुत सरल है। 40 प्रश्नों को आप बिल्कुल सही करेंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो को बराबर देखते रहिएगा और साथ में समझना जरूर है। ये देखिए इस आकृति को मैं पूर्ण कर लेता हूं। अब आप देख रहे होंगे कि ऐसी आकृति आपको कौन सी नजर आ रही है। देखिए ये बिल्कुल नजर आ रही है आपको कि इसको अगर हम ठीक यहां से उठा के इसके ऊपर रख देंगे तो ये वृत्त पूरा बन जाएगा। देखिए इसकी साइड गलत हो गई, ये इस साइड को है गलत, ये भी गलत और ये तो बिल्कुल गलत बड़ा बना हुआ है। तो इसका विकल्प 1 आपको। और देखिए OMR सीट में उत्तर भरने से पहले आपको बिल्कुल ये देख लेना है कि इसका कौन सा उत्तर सही है। अगर कभी जल्दीबाजी में आपने इसमें लगा दिया जबकि आपको मालूम है कि उत्तर 1 इसका सही है, लेकिन अगर OMR सीट में आपने 2 भर दिया और फिर अगर आप उसको 1 करते हैं तो आपको इसमें नंबर 0 मिलेगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। कभी कभी हो जाता है कि कुछ प्रश्न आते भी हैं और उसके बाद वो गलत हो जाते हैं। देखिएगा इसके जो निर्देश है, निर्देश को बड़े ध्यान से आपने पढ़ना है। पढ़िए निर्देश को। निर्देश आपके लिए है कि 31 से 35 निम्न प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। उस उत्तर आकृतियों को चुनिए जो समस्या आकृति की दर्पण आकृति के बिल्कुल सदृश हो जब दर्पण को XY पर रखा गया हो। अब आपको ध्यान रखना है बच्चों, देखिए आपको ये दर्पण मिरर इमेज जिसे कहेंगे कि किस प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्न को करेंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा दर्पण है वो रखा कहाँ गया है। ये बोला है दर्पण XY यानी इस साइड को रखा है। जब हम इस साइड को दर्पण रखते हैं तो हमें जो दाहिने साइड की चीजें हैं वो हमें बाएं में दिखाई देगी, बाएं की जो चीज है वो हमें राइट दाहिने में दिखाई देगी। ये आपको ध्यान रखना है। यदि दर्पण यहां रख दिया जाता है, वो बोलता है दर्पण अगर इस तरह से आपको इमेज वो दे देगा कि दर्पण यहां रखा है,
तो ये जो इमेज है ये आपका जल प्रतिबिंब बन जाएगा। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो ऊपर ऊपर की जो आकृति है वो आपको नीचे दिखाई देगी, ठीक है, और नीचे की जो आकृति है वो आपको ऊपर दिखाएगी। इसमें लेफ्ट और राइट का फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि दर्पण हमें x और y पे दिया गया है, यहाँ पे दर्पण दिया गया है। अब यहाँ पे जो परिवर्तन होगा वो दाएं का बाएं चला जाएगा और बाएं का दाएं चला जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न को। अब हम दर्पण में से 5 प्रश्न आपके लिए अवश्य आने हैं। अब देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, ये जो आकृति है इस आकृति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सबकी सेम है, सबकी सेम है। अब देखते हैं हम एक आकृति देख लेते हैं हम, ये वाला जो काला भाग है ये आपका यहां चला जाना है, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें नहीं गया, गलत हो गया। इसमें गया है, इसको हम रोक लेते हैं। इसमें भी गया है, ये तीनों में गया है, बिल्कुल सही हो गया। अब देखते हैं फिर हम ये वाला भाग को देखते हैं, रिक्त को। इधर को है, इधर को है, इधर को है, ये वाली आकृति बिल्कुल सही हो गई। अब देखिए बच्चों, अब आते हैं हम तीसरी आकृति पे, ये वाली आकृति पे हम आते हैं, ये आकृति पे। अब देखिए इस आकृति को यदि हम देखते हैं, ये कट हो गया था हमारा, तो ये आकृति, ये वाला भाग हमारा इधर को चला जाना है और ये बड़ा वाला भाग हमारा इधर को आ जाना चाहिए। देखिए बड़ा वाला भाग इसमें इधर को आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब हमारा हम देखते हैं इसके लेग, जो इसके पैर दिखाई दिए हैं, ये पैर हमारे इधर को है, ठीक है, ये पैर हमारे इधर को हैं। तो देखिए जब ये आएंगे तो ये किधर को हो जाएंगे, इधर को ही रहेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए इस आकृति में तो पैर एक इधर को है और एक इधर को है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जब पैर इधर वाले को आएगा तो यहां आके यू बन जाएगा, और यहां वाला जो ये वाला पैर है, ये जो यू है, ये इधर जाएगा तो ये इधर को हो जाएगा, तो पैर ऐसे ही रहेंगे। तो ये आकृति हमारी सही लग रही है। इसके जो इसने पैर बना दिए, ये दोनों इस साइड को बना दिए, इसके दोनों इस साइड को बना दिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका जो उत्तर है वह है 2। केवल पैरों पे इसका उसने फर्क डाला है और वही आपको समझना है। कभी आप ये भी देख सकते हैं कि ये वाला पैर तो जब इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा ये, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए जब इस साइड का पैर जो इधर को है इधर को आएगा तो ये इधर को हो जाएगा। तो ये 2 वाला आपका इसका सही है। अब देखते हैं बच्चों हम प्रश्न 32 में दर्पण इमेज 636। सबसे पहले आपको पता है कि ये जो 6 है, 6 आपका यहां आ जाना है और 4 इधर को आ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले 6 आपको मालूम होना चाहिए कि 6 कैसे हो जाएगा। सबसे पहले देखिए 6 हमारा इस साइड में आ जाएगा, यहां पे नहीं है, गलत हो गया। ये 6 जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये 6 है और ये 4 है, ये भी गलत है। कल क्लियर हो गए आप। अब आते हैं हम 6 की ओर। तो 6 हमारा इस साइड को है, तो 6 देखिए हमारा कैसे बन जाएगा, यूं यूं और यूं बन जाएगा 6, ठीक हो गया। तीसरा देखिए 3 यूं 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 और यूं बना हुआ है, तो 3 कहां से बन जाएगा, इधर से बन जाएगा, यूं, ठीक है, यूं बन जाएगा 3। ऐसा 3 कहां दिख रहा है, देखिए इसमें दिख रहा है, लेकिन ये 3 हमारा बिल्कुल अपनी जगह से यहां पे दिख रहा है, तो ये भी नहीं है। तो विकल्प 2, बिल्कुल सही उत्तर आपका विकल्प 2 होगा। तो इस प्रकार से एक एक करके आपको जो दर्पण इमेज है उन प्रश्नों को हल करना है। ऐसा ही देखिए अगला वाला इमेज मैं आपके सामने रख रहा हूं, पहले आपको इनको ध्यान से देख लेना है। देखिए ये मैंने जूम कर दिया, बड़ा कर दिया है। अब आप देखिए सबसे पहले ये इमेज, पहले तो ये वाला देख लेते हैं हम। देखिए मैं आपके सामने एक को पकड़ के चलते हैं कि ये जो है, ये वाला तीर है, ये जब यहां पे है तो ये इधर को बन जाएगा, ये यूं बन जाएगा तीर। ये देखिए ये किस में है, इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें ये इधर को बन गया है, उल्टा बन गया है, ये भी नहीं है, ठीक है। इसमें बना हुआ है, ये देखिए ये तीर जो मैंने आपको एक ये वाली तीर बताया था, तो ये केवल इसमें बना है और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नीचे को बना है, तो ये 3 नहीं होंगे। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि जब ये तीर यूं बन गया और ये जो पड़ी रेखा इधर को है,
ये पड़ी रेखा इधर को बन जाएंगी। ठीक है, पड़ी रेखा हमारी इधर को बन जाएंगी और ये वाला जो तीर था ये तीर ये आ गया और ये वाला तीर ये आ गया। तो इसका आप देख रहे हैं कि तीसरा विकल्प, ठीक है, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 34 को। W मैंने कहा था यहां से लिख रखा है WHY, ये W कहां चला जाएगा, W आ जाएगा आपका, W में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, W आ जाएगा यहाँ। H में कोई परिवर्तन नहीं आता, H आई यहाँ पे, और Y में कोई परिवर्तन नहीं आता, ये ऐसे, ये आपका बन जाना चाहिए। देखते हैं बच्चों, यहां देखिए Y इसने मिरर जल प्रतिबिंब कर दिया, गलत है। W को इसने M बना दिया, ये भी गलत है। ठीक है, आप देखिए WHY, यहां आपकी ये इमेज बन रही है और यहां पे इसने W को M बना दिया, ये भी गलत है। तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर 9 तक 1 to 9 ये दर्पण इमेज में आना चाहिए कि ये कैसे बनेंगे, और इसी प्रकार A से Z तक ये आपको दर्पण इमेज में आना चाहिए कि ये कैसे बनेंगे। देखेंगे कि सारे प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे और 4 नंबर 5 नंबर आप बड़े आसानी से ले आएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं इस प्रश्न को। देखिए सबसे पहले जो ये है ये आपका इस साइड में है तो ये इस साइड में बन जाएगा। ठीक है, किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें बना है, इसमें बना है, लेकिन इसमें भी नहीं है, गलत हो गया। अब देख लेते हैं बच्चों, ये वृत्त को देख लीजिए आप कि ये वाला जो ये है जो आपका ये यूं है, तो देखिए गोल तो गोला ही रहेगा, और ये जो इधर को आ रहा है, जो आप देखिएगा कि ये इधर को, ये आपका इधर को जो लाइन है, जब ये वाला वृत्त तो हमारा ऐसे ही रहेगा और ये लाइन जो इधर को है ये इधर को हो जाएगी। किस में है, इन दोनों में, देखिए ये तो सेम है, ये वाली सेम है तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, और ये वाली लाइन आपकी बिल्कुल सही बन रही है, लेकिन और भी देखिएगा, ये यहाँ पे 1 है तो ये 1 कहाँ आ जाएगा, इस जगह में आ जाएगा, तो देखिए 1 इस जगह में आ गया, और ये जो 2 है ये 2 यहाँ पे आ जाएंगे और ये आ गया, तो तीसरा वाला उत्तर इसका बिल्कुल सही। तो आप देख रहे हैं कि दर्पण प्रतिबिंब बहुत बढ़िया तरीके से क्लास में, कक्षा में भी आपको बताए गए हैं, जो कक्षा हम चलाते हैं शाम के वक्त, लेकिन यहाँ पे भी आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। अब आते हैं हम, इसका जो महत्वपूर्ण भाग है, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं कि निम्न प्रश्नों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ा जाता है और पंच भी किया जाता है, जैसा कि बाईं और समस्या आकृतियों में दिखाया गया है, तथा दाईं और 4 उत्तराकृतियां 1, 2, 3 और 4 दी गई हैं। कागज को खोलने के बाद बनी आकृतियों को दी गई उत्तराकृति को चुनिए और अपना उत्तर दीजिए। यानी कि पेपर फोल्डिंग ये है, और ये आपको समझना है कि ये क्यों ऐसा बनेगा। अब देख लेते हैं बच्चों, बहुत ही सबसे बढ़िया प्रश्न जो होते हैं इसमें पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड होते हैं। ध्यान से समझा रहा हूं आपको, और ये आपका पेपर को 2 पार्ट करा इसने, और इस पेपर को उसने इधर को मोड़ दिया, ये उसने तीर बना रखा है, ये मोड़ दिया देखो। ठीक है, इसके बाद फिर उसने यहां से पेपर को इधर को मोड़ दिया, ये इधर को मोड़ दिया। अब आपके पास पेपर ये रह गया, ये पेपर रह गया। अब इस पेपर में इसने एक आकृति बना दी है, ये और ये। ठीक है, ये आकृति इस पेपर। अब देखिए भाई, ये पेपर है आपके, देखिए ये आपके पास पेपर के 2 पार्ट थे, और ये था, पहले उसने ये वाले पार्ट को मोड़ के इधर को करा, फिर ये वाले इसको मोड़ करके यहां को कर दिया। अब आप देखते हैं कि जब खुलेगा, सबसे पहले क्या खुलेगा, सबसे पहले पेपर ये आपको आधा फोल्ड दिख रहा है, तो जब ये वाला पेपर हमारा आधा फोल्ड है, ये खुलेगा तो ये पूरा बन जाएगा, ये बन जाएगा ये वाला एक हिस्से में। इसके बाद ये वाला हिस्सा खुलेगा, जब यही हिस्सा आपका इधर को खुलना है, तो यहाँ पे जो ये लाइन इधर को है, आपको पता है कि यहाँ पे आप दर्पण लगा दो कि ये लाइन जो इधर से लगी है, तो ये लाइन किधर को हो जाएगी, यूं हो जाएगी, और ये एक गोला यहाँ पे बन जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा। अब जब ये इस साइड, ये पूरा पेपर, ये आधा पेपर इधर को खुलेगा, तो यही आकृति जो ये है, ये यूं
यूं और ये गोला यहाँ पे बन जाएगा, और ये यूं और एक गोला यहाँ पे बन जाएगा। इस तरह की आकृति आपको दिखनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ऐसी आकृति कौन सी बन रही है? ऐसी आकृति आपके पास बन रही है सेम ये वाली। तो ये तीरों के निशानों को आपको समझना है कि ये क्यों ऐसे हो रहे हैं, मतलब ऐसा कैसे कैसे खुलने का, तीर का निशान है खुलने का, आपको बता रहा है कि ये इस प्रकार से खुलेगा। ऐसा ही देखिए, ये वाला प्रश्न मैं आपके लिए रख देता हूं, इसको भी आप बड़े ध्यान, पेपर फोल्डिंग बच्चों, इसी में थोड़ा आप सभी बच्चे गलती करते हैं। ये पेपर देखिए, हम पे पूरा भाग पेपर का है, ये पूरा भाग पेपर का है। इसके बाद ये पेपर यहाँ को फोल्ड कर दिया, इसके बाद फिर इसने इस पेपर को इधर, जो ये वाला भाग था, तो इसको भी फोल्ड करके उसने केवल ये बन गया हमारा, ये वाला पेपर रह गया। अब इसका भी क्या करा, इसका भी आधा भाग फोल्ड कर दिया, ये कर दिया, और इसके आगे एक वृत्त बना दिया। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये पेपर हमारा इतना इतना फोल्ड है, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा भी इसने, जो मैं आपको दूसरे कलर से करके बता देता हूं, ये वाला हिस्सा भी फोल्ड है। तो ये वाला एक हिस्सा कहां बन जाएगा आपका, एक हिस्सा बन जाएगा यहां पे। कहां पे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, जब हम इतना खोलेंगे तो एक गोला यहां पे बन जाएगा। अब यही पेपर हमारा पहले यहां खुलना है। जब दो यहां पे हैं, अब देखिए ये लाइन है, ये लाइन थी, तो ये लाइन कैसे हो जाएगी दर्पण में, ये हो जाएगी, और एक गोला यहां पे बन जाएगा, एक गोला यहां पे बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा आपका। अब देखिए, जब ये हो गया है तो ये अब हमारा पूरा का पूरा पेपर हमारा इस यहां पे खुलेगा। तो जब एक दो चार गोले ऊपर हैं, तो चार गोले ही नीचे को बनेंगे, चार गोले ही नीचे को बनेंगे। कहां पे बनेंगे, देखिए ये आपका हमारा है, तो जब ये लाइन यूं है तो ये लाइन कैसे आ जाएगी, ये लाइन हमारी यूं आ जाएगी, और ये लाइन यूं आ जाएगी। एक गोला यहां पे बन जाएगा, एक गोला यहां पे बन जाएगा, और एक गोला आपका यहां और एक गोला यहां। इस प्रकार से यदि आप देखते हैं कि आपका कौन सा बन रहा है, और बीच में आपका एक वर्ग की आकृति बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहां पे इसने ये हाफ दिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये आकृति हमारी दो वाले में बन रही है, ठीक है। देखिए इसमें बना तो ये भी है, लेकिन इसका जो वर्ग ये बना हुआ है, ये इसने सीधे नहीं दिया है बल्कि क्रॉस में दे दिया है। अब आप देखिएगा सही उत्तर से, ये देखिएगा आपका ये वर्ग इससे बना, आपका ये और ये, जो इसकी ये वाली जगह खाली आपको दिख रही, ये जो आपको दिख रहा है, तो ये हमारा पूरा वर्ग बन जाएगा, और ये आकृति बिल्कुल सेम इस तरह से बन जाएगी। ये और 1 0 1 0 1 0 1 0, और इसकी यहां पे बनेगा तो यही यहां पे बन जाएगा, और ये यहां पे बन जाएगा। तो ये वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही दिख रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 38 वाला प्रश्न है आपके लिए कि ये एक पेपर था आपके लिए, मैं इसको इसलिए ज़्यादा समझा रहा हूँ कि ये आता ही आता है। सीधे यहाँ पे उसने इसका हाफ कर दिया, ये हाफ करा है, और फिर आधे का भी आधा यहाँ पे मोड़ दिया है उसने, ये मोड़ दिया, देखो ये इसका आधा यहाँ तक था, और यहाँ पे फिर इसने क्या करा, इसको यहाँ से मोड़ के यहाँ पे बना दिया। ये आपके सामने इतना दिख रहा है। अब ये दो यहाँ पे है, तो ये सबसे पहले कहाँ खुलेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे खुलेगा, तो दो यहाँ पे बन जाएंगे। इसके बाद इतना फोल्ड करा था, यहाँ पे खुल जाएगा, तो एक दो यहाँ पे बन जाएंगे, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, इतना हो गया। अब फिर देखिए पूरा का पूरा खुल जाएगा, तो जब 8 ऊपर हो गए हैं तो 8 ही नीचे हो जाएंगे। ये इस तरीके से ये पूरा पेपर में आपका बन जाना है। अब आप देख रहे हैं कि ऐसा कहां है, आप देख रहे हैं कि एक में है बाकी इनमें नहीं है। अब आप समझ गए होंगे, तो इसलिए ज्यादा मैं केवल सॉल्व आपको करा रहा हूं। 39 को देखिएगा, यहां पे भी आपको बड़े ध्यान से देखना है कि देखिए पेपर, इसको आप अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि ये यहाँ पे जो रेखांकित ये जो भाग है, ये यानी कि पेपर पहले इतना फोल्ड कर दिया, इसके बाद ये तीर का निशान है, अब ये फोल्ड कर दिया, ये आ गया,
और इसके बाद भी एक फोल्ड और करने के बाद ये इसका बिल्कुल आधा आ गया। ये अब सबसे पहले ये पेपर इतना खुलेगा। अब देखिए जब ये आकृति इधर को बनी है तो ये आकृति किधर को बन जाएंगी, ये आकृति ये बाकी तो वैसे ही रहेगा और ये वाला आपका कहाँ को बन जाएगा, ये वाला आपका इधर को बन जाएगा, इस साइड को, ठीक है, यहां पे बन जाएगा। फिर ये यही आकृति आपकी यहां को बन जानी है, इस साइड को। फिर आपका पेपर ये वाला खुलेगा। अब ये पूरी की पूरी आकृति आपकी, जैसे ये इस साइड को खाली है तो ये इस साइड को यूं 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 यहां पे आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। और यही आकृति जब इधर को खुलेगी तो ये आपका क्या होगा, जब यही आकृति आपकी इधर को खुलेगी तो पूरा जो ऊपर का पार्ट है वो आपका नीचे का बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका ये तो यहां पे भी आपका यही बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये अंदर को, ये बाहर को है तो यहाँ पे यूं अंदर को आ जाएगा। अब यही भाग आपका नीचे को आएगा तो सेम यहाँ पे भी आपका यही वाली इमेज बन जानी है। कैसे, ये थोड़ा सा यहाँ पे अंदर को आएगा और ये थोड़ा सा यहाँ पे आपका अंदर को आएगा। और ये वाला जो आपको यहाँ पे दिख रहा था इससे ये आकृति बन जाएगी। तो इसका उत्तर नंबर 1 सही बैठेगा। और आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा है ये केवल इसमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, बाकी किसी में नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपका यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है लेकिन इसके साथ यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ कुछ नहीं। तो आपको एक एक चीज पकड़ के इनके सही उत्तरों का जांच करनी है, सही विकल्पों को भरना है। प्रश्न 40 को आप देखिएगा। ये समझ गए हैं पेपर फोल्ड। पहले इस पेपर को उसने यहाँ को फोल्ड करा, फिर एक पे यहाँ से इतना फोल्ड कर दिया। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे इसने ये आकृति को बना दिया तो सबसे पहले आपका ये वाला भाग खुलेगा। अब ये वाला भाग यदि आपका खुलता है तो यही वाली आकृति आपकी कहाँ बन जाएगी, यहाँ को बन जाएगी, ठीक है, बाकी तो कुछ बना नहीं रखा है। अब इधर को अगर खुलेगा तो यही आपका, अब इधर को भाग खुलेगा आपका, तो देखिए यही आकृति जब ये यहाँ पे है तो ये आकृति आपकी यहाँ बन गई और ये आकृति आपकी सेम नीचे को बन गई। तो ऐसी आकृति आपकी कहाँ दिख रही है, देखिए ऐसी आकृति जो आपको दिख रही है वो दिख रही है आपको उत्तर नंबर कहाँ पे, एक एक करके देखिएगा। सेम दिख रही है बच्चों, देखिए ये हमारा पूरा, मैं आपको ये देखिए ये आपका दोनों मिलके ऐसा बन जाएंगे, ऐसी आकृति बन जाएगी। ये वाली आकृति मतलब ये, और ऐसी आकृति आपकी सेम ये, थोड़ा बनने में दिक्कत है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपका दूसरे वाले में बन रहा है, पहले वाले में बन रहा है, बाकी कोई आपके ऐसे नहीं बन रहे हैं। तो एक एक करके आपको उनको रिजेक्ट भी करना है कि ये सही नहीं बैठ रहा है। अगला देखिए, इस प्रकार की ये आकृतियां, इस प्रकार का प्रश्न भी आपके लाया जाता है कि निम्न प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। समस्या आकृति दी गई कटे हुए टुकड़े से बनी हुई आकृति को चुनिए और अपना उत्तर दीजिए। देखिए चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 41 को हम देख लेते हैं कि इस आकृति को हम कैसे ढूंढेंगे। सबसे पहले आपको ये वाली आकृति को देख लेते हैं। देखिए ये वाली आकृति हमको इसमें नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा देखते हैं कि ये वाली आकृति हमें, इसमें आप थोड़ा सा इसको मैच कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो दूसरी आकृति हम इस त्रिभुज को देख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज को, तो ये त्रिभुज इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसमें भी देखते हैं कि ये वाली आकृति अगर आप इसको मान लेते हैं लेकिन ये त्रिभुज इसमें आपका नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत है। अब आते हैं हम चौथी आकृति में। चौथी आकृति में सबसे पहले हम इस त्रिभुज को देख लेते हैं, तो ये त्रिभुज हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके बाद ये वाली आकृति को हम देख लेते हैं, ये आकृति हमें यहाँ पे नजर आ रही है। फिर हम ये छोटे से इसको देखते हैं तो ये आकृति हमें ये नजर आ रही है, और ये वर्ग जो है वर्ग ये है, तो इसलिए हमारा चौथा उत्तर इसका बिल्कुल सही होगा। एक एक आकृतियों को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 42 को देखिएगा। सबसे पहले हम इस आकृति को ढूंढते हैं। तो ये वाली आकृति बच्चों
हमको देखिए ये नहीं है, ये वाली आकृति को आप नहीं मान सकते क्योंकि इसका ये भाग टेढ़ा है, तो इसको क्रॉस कर दिया हमने। अब देखते हैं ये वाली आकृति हमको ये मिली, इसके बाद ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज आपको ये मिल गया, ये समकोण त्रिभुज है, और ये जो आयत है ये वाला, ये आयत हमको ये दिख रहा है। चलिए तीसरे में देखते हैं। तीसरे में देखिए ये समकोण त्रिभुज हमने माना, लेकिन ये वाली आकृति आपको इसमें नहीं दिखाई दे रही है, तो ये भी गलत है। और ये वाला आकृति आपको बिल्कुल ही गलत दिख रही है, तो उत्तर नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 43 में। ऐसे ही एक एक करके आपको इनको देखना है कि कौन सी आकृति आपके सही दिख रही है। चलिए 43 वाले को देखिएगा कि ये वाली आकृति, सबसे पहले हम इस आकृति को देख लेते हैं कि ये आकृति हमें किसमें नजर आ रही है। देखिए इस आकृति को अगर यहां देखते हैं तो ये वाली आकृति आपको, इसको आप मान लो कि ये आकृति आपको दिखाई दे रही है एक बार, और ये वाला जो समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज ये हो गया, और ये वाली जो आकृति है, ये आकृति आपकी, इसे हम देख लेते हैं, ये बड़ी है लेकिन इसी के जैसे। चलिए अब हम आते हैं दूसरी वाली आकृति में। तो दूसरा वाला अगर आप देखते हैं कि ये वाली आकृति कहीं नहीं है, ये इसके जैसे मैच नहीं कर रहा है, और ये वाला तो कहीं पे इसमें है ही नहीं, गलत। ये भी आपको बिल्कुल गलत दिख रहा है, और ये वाली आकृतियां भी बिल्कुल गलत दिख रही हैं, तो उत्तर नंबर 1 इसका बिल्कुल सही होगा। तो इसलिए पहले ही आपको अपना सही उत्तर में नहीं पहुंचना है जब तक आप चारों आकृतियों को ना देख लें। प्रश्न 44 को देखिएगा कि सबसे पहले अर्धवृत्त, हमें इसको देख लेते हैं। तो अर्धवृत्त इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए हो गया। अब देख लेते हैं वर्ग। वर्ग, ये वर्ग है, और ये वर्ग हम देख रहे हैं कि इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें तो नहीं है, गलत हो गया। और इसमें भी ये वर्ग जैसा नहीं है, ये गलत है। अब आपके पास बचता है 2। अब देखते हैं तीसरा, ये हमारा त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज इसमें तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो जो सही उत्तर आपका होगा, सही उत्तर है आपका 1। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न 45 को देखिएगा कि सबसे पहले ये वाली आकृति को आप देख लीजिए कि 2 त्रिभुज एक साथ कहाँ पे हैं। हम मान लेते हैं इसमें ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इसमें भी देख लेते हैं, ये भी है, लेकिन इस तरीके का नहीं है, ठीक है, इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो ये हमने अलग कर दिया। अब अगली आकृति की ओर आप चलिए कि आप ये वाला भी देख लेते हैं। 2 इस तरीके के समकोण त्रिभुज कहाँ पे हैं, तो देखते हैं बच्चों कि इसमें 2 ये हैं, ठीक है, और इसमें ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है, इसमें भी ये हैं, ठीक है, ये मान लिया हमने, ठीक है। अगला देखिए, फिर अगले वाले में आते हैं। अगले वाले में क्या बचता है कि अगले वाले में ये भी समकोण त्रिभुज, तो इसमें भी ये आपको दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है, गलत हो गया, ठीक है, और इसमें भी नहीं दिख रहे हैं, देखिए इसमें ये वर्ग है तो ये गलत हो गया। तो तीसरी वाली आकृति आपकी इसमें बिल्कुल सही हो रही है। तो ये एक एक करके आपको देखने हैं कि ये चारों क्या है, समकोण त्रिभुज बने हैं इस तरीके के, और ऐसी आकृति चारों तरफ से अगर आप देख रहे हैं तो केवल तीसरे वाले में आपको ये मिल रही है। आ जाते हैं कि ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि निम्न प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है तथा दाईं ओर उत्तर 4 आकृतियां 1, 2, 3 और 4 में दी गई उस आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में छिपी हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, और इसे ढूंढने में थोड़ी सी गलतियां आप लोग कर देते हैं, लेकिन गलतियों के चांस में नहीं होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये वाली रेखा जो ये दिख रही है, ये इसको ढूंढना है। तो ये किसमें है, आपको ये देखना है कि ये किसमें है। देखिए आप देखिएगा कि ये किसमें है। सबसे पहले हम शुरुआत एक प्रश्न 1 से ही कर लेते हैं। जो विकल्प 1 है, क्या इसमें ये है। अब देखिए बच्चों, तो सबसे पहले आपका जो ये सीधी रेखा है,
एक रेखा में ये पढ़ लेते, ये हो गया, ये गया और ये आ गया। ये आपको दिख रहा है, मैंने एक रेखा बना लिया आपके लिए कि इसमें तो ये दिख रहा है आपको। क्या इसमें भी दिख रहा है ऐसा? कहीं भी नहीं दिख रहा है इसमें, इसमें ऐसी रेखा नहीं है, गलत है। यहां देखते हैं आप कि कोई भी रेखा इस तरह की नहीं जा रही है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। केवल एक ध्यान से देखने से आपको इसमें ये मिल रहा है कि ये रेखा हमारी ये और ये है। अगला देखिएगा,